सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका के संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक या ये कहें समग्र शिक्षा महानिदेशक का एक आदेश आया है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिका अपने विद्यालय में चस्पा करनी है। क्या आदेश है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची क्या है, किस तरह के उसके फॉर्म आपके पास आएंगे, किस तरह से आपको उनको चस्पा करना है। पूरी डिटेल्स आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह का आदेश आया है। ये आदेश आया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से। इनके प्रेषक हैं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, और ये सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के नाम आदेश जारी हुआ है, जिसका पत्रांक है 49/62/2021 और ये 7 अक्टूबर 2020 को आदेश जारी हुआ है। क्या आदेश है? इसका विषय है प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची को विद्यालय में चस्पा कराए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 114/65/2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश के बिंदु संख्या 3 में फाउंडेशन लर्निंग गोल्स को त्रैमासिक लक्ष्य के रूप में विभाजित करते हुए, यानी त्रैमासिक हैं आपके ये, प्रेरणा तालिका में अंकित करने और विद्यालय की कक्षा में चस्पा किए जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं। उपरोक्त के क्रम में बच्चों की संख्या के आधार पर आगणन करते हुए प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची इस आशय के साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं कि समस्त परिषद विद्यालयों में इनकी उपलब्धता और चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें। यानी आपको आपके स्कूल के बच्चों के हिसाब से आपको प्रेरणा तालिका मिलेगी, प्रेरणा सूची मिलेगी और प्रेरणा लक्ष्य से आधारित आपको सूची मिलेगी। प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची के संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं। क्या क्या दिशा निर्देश हैं? प्रेरणा तालिका का सबसे पहले देख लेते हैं। प्रेरणा तालिका जो है 1 से 5 तक के लिए हिंदी और गणित विषय के लिए है। ये आपकी कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी और गणित विषय के लिए है। इसमें हिंदी व गणित विषयों के लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यालयों की प्रगति को अंकित किया जाना है। यानी इसमें आपको हिंदी और गणित के लर्निंग आउटकम लिखे होंगे और इसके साथ साथ विद्यार्थियों की प्रगति को भी अंकित किया जाएगा। वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको प्रेरणा तालिका का नमूना दिखाऊंगा, उसमें क्या करना है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। प्रथम कॉलम में दक्षता संप्राप्ति संबंधी लक्ष्य दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में उससे संबंधित लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं। ऊपर की रिक्त पंक्ति 1, 2, 3, 4 से 30 में विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। यानी एक प्रेरणा तालिका में ज़्यादा से ज़्यादा 30 नाम लिखे जा सकते हैं। उसमें 30 कॉलम बने हुए हैं, जिसमें कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन होने की दशा में अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाएगी। अगर 30 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं एक कक्षा में तो 2 तालिका लग जाएंगी, और 60 से ज़्यादा हैं तो 3 लग जाएंगी। इस तरह से ज़्यादा उसमें 30 विद्यार्थी आ सकते हैं। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को शिक्षक विभिन्न तरीकों से, जैसे कक्षा दौरान, शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि, या फिर कक्षा स्तरीय टेस्ट के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यानी कि आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद उनमें उनकी प्रगति को लिखेंगे कि इस बच्चे को यह लर्निंग आउटकम आता है इस महीने में। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष
ये आपका होगा जब कोई विद्यार्थी उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है, यानी लर्निंग आउटकम जो दिए हुए हैं अगर विद्यार्थी आपका प्राप्त कर लेता है तो उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उस तिथि को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने इसकी जांच की है। मान लिया आज शिक्षक ने जांच की और जांच में वो उसने पाया गया कि उसने लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया, तो आप उस डेट को लिख देंगे और माह का नाम लिख देंगे। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक ने दिनांक, मान लीजिए आज तारीख है 8 को, यह पाया कि विद्यार्थी 1 ने लर्निंग आउटकम 3 को प्राप्त कर लिया है, तो उस विद्यार्थी व लर्निंग आउटकम 3 के सापेक्ष वही दिनांक अंकित कर देंगे आप जिस अंकित को उसने, जिस तारीख को उसने वो प्राप्त किया। उसके बाद विद्यार्थी द्वारा जिस लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं किया गया उसके सापेक्ष खाना या सेल रिक्त रहेगा, यानी अगर बच्चे ने लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं किया तो उस खाने को आप रिक्त रखेंगे, उसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे। और जिस दिन विद्यार्थी द्वारा उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया जाता है तो उसमें वह तिथि अंकित कर दी जाएगी। और विद्यार्थी ने अगर वो लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया तो आप उस तिथि को अंकित कर देंगे। किसी भी सेल में क्रॉस का निशान नहीं लगाना, आपको क्रॉस नहीं लगाना कहीं भी, हमें तो लर्निंग आउटकम प्राप्त करने चाहे बच्चा कभी करे, तो इसलिए उसको खाली छोड़ देंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा समय समय पर एवं एआरपी द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा, यानी प्रेरणा तालिका का प्रधानाध्यापक समय समय पर प्रमाणीकरण करेंगे और एआरपी जो होंगे सपोर्टिव सुपरविजन के समय जब वे आएंगे तो वे भी प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी भी सैंपल आधार पर तालिका में अंकित विवरण की सत्यता की जांच करेंगे, यानी आपने जो सत्यता उसमें लिख रखी है तालिका में लर्निंग आउटकम प्राप्त हो गया तो उसकी जांच कर सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। और जहां पर कमीज पाई जाती है तो उस विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक, एसआरजी, एआरपी को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए प्रेरित करेंगे। प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा की दीवार यानी ब्लैक या ग्रीन बोर्ड की बगल में चस्पा की जाएगी, या तो ब्लैक बोर्ड की बगल में होगी, आपके पास ग्रीन बोर्ड होगा उसके बगल में चस्पा की जाएगी तथा इसका समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा जिससे कि किसी भी पर्यवेक्षण में बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। अब बात करते हैं प्रेरणा सूची की। जनपद में उपलब्ध कराई गई प्रेरणा सूची की एक एक प्रति क्रमशः प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ उपलब्ध कराई जाएगी, यानी हर विद्यालय में, हर प्राथमिक विद्यालय में प्रेरणा सूची आपको उपलब्ध हो जाएगी। प्रेरणा सूची प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में ऐसे स्थान पर चस्पा की जाए जहां प्रत्येक अध्यापक द्वारा अपने खाली समय में उसका अवलोकन किया जा सके, जैसे प्रधानाध्यापक कक्ष में या स्टाफ के कक्ष में, ऐसी जगह आपको प्रेरणा सूची लगानी है। और प्रेरणा तालिका आपको ब्लैक बोर्ड के बराबर में लगानी है। प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 8 तक के लिए क्रमशः हिंदी और गणित विषयों के लर्निंग आउटकम अंकित किए जाएंगे कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के क्या क्या लर्निंग आउटकम आपके होंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा सूची में अंकित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति का अनुसरण करते हुए संबंधित अध्यापक को आवश्यक फीडबैक प्रदान किया जाएगा, यानी प्रधानाध्यापक जो है प्रेरणा सूची में जो लर्निंग आउटकम है 1 से लेकर 5 तक के उनका वे किया जाएगा। प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम को यदि कक्षा कक्ष में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सक रहा है तो उसके संबंध में संकुल शिक्षक के साथ चर्चा करके आवश्यक गतिविधियों का निर्धारण किया जाएगा। बात करते हैं प्रेरणा लक्ष्य के बारे में। क्या कहा है? प्रेरणा लक्ष्य की एक एक प्रति प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ उपलब्ध कराई जा रही है, यानी सबको आपको प्रेरणा लक्ष्य की सूची भी मिलेगी। प्रत्येक विकासखंड द्वारा फाउंडेशन लर्निंग गोल्स को प्राप्त करते हुए संपूर्ण प्रदेश में 2 वर्ष में प्रेरक विकासखंड, प्रेरक जनपद और प्रेरक मंडल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिस विकासखंड के समस्त विद्यालय इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे वह विकासखंड प्रेरक विकासखंड घोषित किया जाएगा। इसके लिए ब्राह्य संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा एआरपी, एसआरजी एवं संकुल शिक्षक के सहयोग से समयबद्ध रणनीति बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध अनुसरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, संकुल शिक्षक से चयनित अध्यापकों द्वारा अपने संकुल के समस्त विद्यालयों से समय समय पर चर्चा करते हुए लक्ष्यों के सापेक्ष छात्र अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु सहयोगात्मक अनुश्रवण किया जाए, जिससे कि विकासखंड को प्रेरक विकासखंड की श्रेणी प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया जाए। प्रेरणा लक्ष्य
विकास विद्यालय में ऐसे स्थान पर चस्पा किए जाएंगे जहां से प्रतिदिन अध्यापकों द्वारा उन्हें अवलोकित किया जा सके, जिससे प्रेरित होकर अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में उसके अनुरूप क्रियान्वयन किया जा सके। अतः उपरोक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची और प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित समयावधि में वितरित करके चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों, एसआरजी, एआरपी, प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों द्वारा समुचित निर्देश देते हुए जागरूक भी किया जाए। उक्त प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका जनपदों में प्राप्त होने के पश्चात प्राप्ति और वितरण के संबंध में सूचना 1 सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो जो विजय किरण आनंद जी हैं राज्य परियोजना निदेशक, उन्होंने ये आदेश निकाला है और इसकी प्रतिलिपि इन लोगों को भेजी गई है। अब देखते हैं किस तरह की आपके पास प्रेरणा लक्ष्य की आपके पास वे आएगी। इस तरह की आपकी प्रेरणा लक्ष्य की आपके पास आएगी, जिसमें हर कक्षा का भाषा का एक एक प्रेरणा लक्ष्य होता है। ये आपने याद कर लिया है, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बता दिया है, तो इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं प्रेरणा सूची की। तो प्रेरणा सूची आपकी किस तरह की होगी? इस तरह की आपकी प्रेरणा सूची होगी। इसमें यहाँ पर विषय होंगे, विषय क्या, उपविषय होंगे। विषय ना बोलकर इसे उपविषय बोलिए। और इधर सामने दक्षताएं होंगी, जैसे कक्षा 1 से लेकर 3 तक 14 उपविषय हैं और कक्षा 5 और 4 और 5 में 16 उपविषय हैं और उनके सामने दक्षताएं हैं। जैसे बच्चे 100 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। तो ये आपकी एक दक्षता है। इसका उपविषय है संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य। तो इसमें आपकी 10 दक्षताएं हैं। इन दक्षताओं को बच्चों को प्राप्त करने का प्रयास करना है। और बच्चे, मान लीजिए पहली दक्षता है, बच्चे 100 से 99 तक की संख्याओं की पहचान सकें, लिख सकें और उनकी तुलना कर सकें। तो आपको इसी के आधार पर कार्य करना है। यानी 100 से 99 तक की जो कक्षा 3 की दक्षता है, इसकी आपको कोशिश करनी है कि ये बच्चे प्राप्त कर लें इस दक्षता को। और जिस तारीख को प्राप्त कर लेंगे उस तारीख को हम प्रेरणा तालिका में इसको अंकित कर देंगे। तो इस तरह उपविषय हैं और उपविषय के सामने आपकी दक्षताएं हैं। ये हुई आपकी प्रेरणा सूची। अब बात करते हैं प्रेरणा तालिका की। तो प्रेरणा तालिका आपकी किस तरह की होगी? सेम प्रेरणा सूची जैसी होगी। जैसे प्रेरणा सूची में आपकी सामने उपविषय होगा और उसके सामने दक्षताएं होंगी, जैसे वर्ण पहचान, तो वही होंगी। और उसके सामने आपके इस तरह से 30 कॉलम होंगे, जिनमें आप स्टूडेंट के नाम लिखेंगे। स्टूडेंट 1 2 3 4, ये कॉलम खाली होगा आपका, इसमें आप नाम लिखेंगे। और जहां पर मान लीजिए जैसे दक्षताएं हैं, ये आपकी ग्रेड 2 की है कि पाठ्यक्रम सभी वर्णों और अक्षरों संयुक्त अक्षरों पहचान लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट नंबर 2 ने, स्टूडेंट 1 ने किस डेट को पहचान इस दक्षता को प्राप्त किया, वहां डेट खाली है कि मान लीजिए स्टूडेंट 1 ने आपकी दक्षता प्राप्त नहीं की, तो आप इसे छोड़ देंगे। और मान लीजिए स्टूडेंट 3 ने आपकी 10 अक्टूबर को ये दक्षता प्राप्त कर ली, तो यहाँ पर स्टूडेंट 3 के नीचे 10 अक्टूबर आप लिख देंगे और बाकी उन दोनों कॉलम को छोड़ देंगे खाली, अगर बच्चे ने नहीं प्राप्त की। इसी तरह से सभी दक्षताएं हैं उसके बच्चे के सामने, उसने किस दक्षता को किस में दिया है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। तो साथियों, ये आपकी प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा दक्षता से संबंधित आपका आदेश था महानिदेशक का, और मैंने आपको सैंपल भी बता दिया। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको एक प्रेरणा तालिका के बारे में फुल डिटेल्स में बता दूंगा किस तरह से हमें इसको भरना है। वैसे कुछ नहीं है, आपको जब दक्षता प्राप्त हो जाए वो डेट आपको डालनी है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।